बस्ती मलूक के एक मोहल्ले में अकबर भी रहता था, जो पेशे के लिहाज से मिस्त्री था। उसके 4 बच्चे थे, जबकि 2 गैर शादीशुदा भाई और एक बूढ़ा बाप भी था। पूरे कुंबे की किफालत का बोझ अकबर के कांधों पर था। बेहतर मुस्तकबिल के लिए अकबर ने फैसला किया कि वो बैरून मुल्क जाकर मजदूरी करेगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये एक तंग सी गली थी जिसका फर्श पुख्ता था और घरों के साथ साथ गंदे पानी की नालियां खुदी हुई थीं। अकबर अपने घर के पास वाले फर्श पर झाड़ू लगा रहा था कि ऐसे में सामने के घर से रमजान अकबर के पास आ गया। 1 घंटा पहले भेजा था बच्चों को बुलाने के लिए, तू आई नहीं। बस झाड़ू दे के आने वाला था। बोलें क्या काम है? तो भाई कभी हमारे भी काम कर दिया करो। हाँ हाँ बोले जब कहें। अरे हुक्म क्या यार, वो किचन की दीवार सारी झड़ रही है, तो एक काम कर किसी तरह के प्लास्टर कर दे। अरे ये भी कोई काम है? हुक्म करें, जब कहेंगे आ जाऊंगा। हो तो सही, ये बता खर्चा कितना होगा? अरे गोली मारो खर्चे की। सीमेंट बजरी मंगवा देना, मजदूरी का कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब यार तेरी मेहरबानी यार। क्या हुआ, क्या देख रहा है? अरे यार इस गटर ने दिमाग खराब किया हुआ है, आए दिन बंद हो जाता है। हाँ यार ये तो मैंने भी देखा था। खैर छोड़ो, पहले आप ही का काम होगा। चल तुझे इसी बात को चाय पिलाता हूं। अरे नहीं नहीं, अभी 2-4 काम निपटाने, फिर कभी पी लेंगे। हाँ घर के बर्तन ही धोना होंगे ना। चल चल, खैर है चल। अकबर अपने घर गया तो उसका छोटा भाई पढ़ाई में मसरूफ था। क्या हुआ अकबर भाई, रमजान ने क्यों बुलाया था आपको? अरे वो कह रहा था कि किचन की कुछ दीवारें प्लास्टर कर दी। ओ भाई कोई जरूरत नहीं काम करने का, इसका बड़ा मतलब ही बनता है, पैसे नहीं देता ये। अरे मेरी जान, तू अपने भाई को नहीं जानता, छोड़ तू। ये बता वीजे का क्या हुआ? हाँ उसने बोला आज कॉल करिएगा मुझे, देखते हैं क्या होता है। तो अगर ये काम हो जाए यार बस, इंशाल्लाह। बाहर चला गया ना मैं, तो अब्बा का इलाज भी सही से हो जाएगा। अच्छा ये बता, भाभी कहाँ है तेरी? मेरे ख्याल से भाभी चाय बनाने गई ना। कायनात, कायनात। जी बुलाया आपने? क्या कर रही हो? चाय बनाने जा रही थी अपने लिए। अरे वाह, 2 कप हमें भी पिला देना। अच्छा जी। ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो सामने रमजान ने कोई काम कहा है, देख रहा हूँ क्या हिसाब किताब बनेगा। ठेंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे तुम मुझे नहीं जानती, इसी में से पैसे बनाने, बच्चों की फीस भी तो भरनी। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि चाय कैसी बनी है? बहुत मजेदार, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाय ले भाई छोटू, क्या करेगा इतना पढ़ के? चलो पी लेता। अकबर ने सामने रहने वाले मोहल्लेदार रमजान की दीवार पर प्लास्टर कर दिया था, लेकिन उसे दिहाड़ी नहीं दी गई थी। अकबर ने भी मोहल्लेदारी में मुरव्वत का मुजाहरा किया और ताल्लुकात को बिगड़ने नहीं दिया। एक दिन अकबर घर से बाहर निकला तो गली वाले जमा थे और अपनी अपनी नाकों पर हाथ रखे हुए थे, जैसे वहाँ खासी बदबू फैल रही हो। क्या हो गया यार अकबर, गली में एक ही नाली है, उसकी भी ये हालत है। तुम्हारे मिस्त्री होने का हमें क्या फायदा, कुछ करो यार इसका। ओ भाई इसमें बहुत गड़बड़ है, गटर बांधे, ये सामने वाली लाइन का गटर खुला हुआ है, वहीं से कोई नई लाइन खोदनी पड़ेगी। यार अकबर कुछ भी करो, ये मसला हल करो। हाँ हाँ कल देखेंगे इसको। इसी दौरान रमजान भी घर से बाहर निकल आया। हाँ भाई क्या हो रहा है? अरे रमजान भाई, इनका गटर बंद है, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ यार कह तो ठीक रहे हो, तो शुक्र है भैया हमारी नाली जो ना वो बिल्कुल ठीक है। खैर तुम लोग देखो मिलते हैं। मजदूर लाने पड़ेंगे 2-3, पैसे वैसे दे दोगे? अकबर ने दूसरे दिन 2 मजदूरों को बुलवाकर नाली खुदवाना शुरू कर दी। अचानक रमजान की नजर पड़ी तो वो अकबर से उलझ पड़ा। अकबर मजदूरों की निगरानी कर रहा था और वो नाली खोदने में मसरूफ थे कि इतनी देर में रमजान भी कहीं से गली में दाखिल हुआ और इस सूरत हाल को देखकर बिफर गया। हाँ भाई अकबर, ये क्या हो रहा है भाई? यार रमजान भाई, मैंने बताया था ना कि लाइन खोदनी है ताकि सीधी हो जाए। देख भाई, मैंने तुझसे कह दिया कि नाली नहीं खुदेगी बस। ये क्या कर रहे हैं रमजान भाई, इसका यही हाल है। देखें ये गटर बंद है, आ वाला खुला हुआ है, दोनों में अटैचमेंट होगी तो लाइन सीधी हो जाएगी ना। वाह भाई वाह, क्या इंजीनियरिंग तेरी। हाँ दोनों लाइनें मिलेंगी, टच हो जाएंगे। देख भाई
ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर, उस काम को बंद कर, अपना गंद ना तू वहीं रहने दे, समझा? छोड़ यार, रोक दे अभी, मैं जरा मोहल्ले वाले से बात कर लूँ। हाँ हाँ, तू महल्ले वालों को बता देना, ठीक है? यार रमजान भाई, एक बात कहूँ, तुम्हारी आंखों में जरा सी भी दीद मुरव्वत नहीं है। तो इसमें मुरव्वत की कौन सी बात आ गई भाई? हाँ, सही बात कर रहा हूँ ना, अपना गंद अपनी तरफ रखना, क्यों सब जगह फैला रहा है? गलत बोल रहा हूँ मैं? कभी अपने गन की तरफ भी ध्यान कर लिया करो। 4-4 हफ्ते तक हमारे दरवाजे पे पड़ा रहता, कभी देखा उसको? देख अकबर, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, तुझसे मैंने कह दिया नाली नहीं खुदेगी, बस, समझा? रमजान कांधे उचकाता हुआ चला गया और अकबर उसका मुंह देखता रहा। मोहल्ले वालों को जब पता चला कि रमजान काम में रुकावट डाल रहा है तो सब गर्दन जोड़ कर बैठ गए और हर हालत में नाली बनाने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि एक महल्लेदार के चबूतरे पर कुछ लोग जमा थे और अकबर भी उन्हें खामोशी से सुन रहा था। यार रमजान का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। अकबर को मना करा है, अगर तुमने नाली बनवाई तो तुम्हारे साथ मैं कुछ कर दूंगा, और देखो काम भी रोक दिया है। देखो अकबर, तुम अपना काम शुरू करो, मैं रमजान को देख लूंगा। अगर उसने कोई टेढ़ी मेढ़ी बात की तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ उसके साथ। मुझे कोई एतराज नहीं है, 2 मजदूर लगाऊंगा, एक दिन में सारा काम खत्म कर देंगे। बस ठीक है, कल काम अपना शुरू कर दो तुम। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उसी दौरान अकबर का वीजा भी आ गया और उसने मुल्क से बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। बीवी बच्चे बहुत खुश थे और बूढ़ा बाप बेटे को दुआएं दे रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक कमरे में दस्तरखान बिछा हुआ था जिसके गिर्द अकबर, उसका बाप, भाई बैठे हुए थे। इसी दौरान अकबर की बीवी बिरयानी की देग उठाए नीचे आई और दस्तरखान के बीचों बीच रख दी। बिरयानी तो इस खुशी में बनाई है। अकबर, आपने अब्बा को बताया नहीं? अब्बा, अकबर का ना दुबई का वीजा लग गया है, इसी खुशी में बिरयानी बनाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चों को इसी तरह सुखी सलामत रखना। मुबारक हो भाई, वहाँ जाके मैं भूल नहीं जाना। अरे नहीं, मैं याद रखूंगा। सुन, हाँ भाई बोलो। मैं तो चला जाऊंगा, पीछे घर का ख्याल रख। बेफिक्र भाई, मैं हूँ ना। अच्छा, आप सारी बातें छोड़ो, एक काम करो, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। निकाले ना ये प्लेट। अकबर की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और उसे जाने में अभी 2 दिन बाकी थे। उधर मोहल्ले वालों का दबाव बढ़ रहा था कि अकबर जाने से पहले नाली बनवाओ। अकबर और रमजान की बातचीत मुकम्मल बंद हो गई थी। जब उनका सामना होता तो एक दूसरे से कट कर चले जाते। उस दिन अकबर अपने चबूतरे पर 2 मजदूरों के साथ बैठा उन्हें काम समझा रहा था। मजदूरों के औजार उनके पहलू में रखे हुए थे। रमजान सामने वाले दरवाजे से किसी काम से निकला और मजदूरों और अकबर को देखकर उसका माथा ठनक गया। फिर वो उन्हें घूरता हुआ वहां से चला गया। 7 फुट की लाइन है, भले 2-2 इंच खोदो, सही से खोद लेना, ठीक है? और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? यार ये आदमी हमें घूर के क्यों देख रहा है? अबे छोड़, वो पागल है, काम समझ गए ना? बस लग जाओ, शुरू हो जाओ, शाम तक मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारी दिहाड़ी दे दूंगा, ठीक है भाई? चलो हो जाओ शुरू, शाबाश। शाम को जब अकबर गली में दाखिल हुआ तो वहां किसी किस्म का काम नहीं हुआ था। मजदूर गायब थे। अकबर अपने दरवाजे के पास हैरत से इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने एक दरवाजे पर आवाज दी। कौन? चाचा, अकबर। आया आया। क्या हुआ अकबर? चाचा, मजदूर छोड़ के गया था, लगता है कोई काम करके ही नहीं गए। तुमने तो नहीं मना किया उन्हें? मैं भला क्यों मना करूंगा? कब आए कब गए मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तुम किधर थे? अरे चाचा, काम से गया था। परसों मेरी दुबई की रवानगी है, मैंने सोचा वो काम निपटा लूं, ये यहाँ नाली खोद देंगे। वैसे अकबर, पैसों की बात हुई थी उनके साथ? अरे चाचा, सब तय था। फिर कोई रमजान ने गड़बड़ की होगी, जा जरा पूछ उससे। चाचा, मेरी रमजान से बात नहीं है, मैंने अगर उससे कुछ पूछा ना तो खामखा ही कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। चल तू जा, मैं खुद देखता हूँ मामला क्या है। मोहल्ले के बुजुर्ग से रमजान की अच्छी खासी तू मैं हो गई थी और बुजुर्ग भी धमकी देकर आ गए थे कि नाली तो जरूर बनेगी। उधर अकबर को भी मुतमईन कर दिया गया था कि वो धड़ल्ले से नाली बनवा ले। सुबह का वक्त था, मजदूर गली में नाली खोद रहे थे और उधर घर में अकबर की बीवी अपने शौहर का सूटकेस ठीक कर रही थी। हर साल बाद आया करूँ। वैसे बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दुबई से ना मेरे लिए 3 कैमरे वाला फोन लेकर आना। अच्छा, वाह भाई। और सुनो,
अब्बा का खास ख्याल रखना, सब तुम्हारे हवाले अब, ठीक है? बाहर से रमजान के ढारने की आवाज आ रही थी। ये तो रमजान भाई की आवाज है। ओए, बंद करो ये काम, सुना नहीं तुमने? हमें क्या पता, अकबर भाई से बात करो। अबे तुम्हारे अकबर भाई की देख लूंगा उसको मैं। अकबर, बदमाशी हो रही है, मैं भी तो देखूं जरा, करो बदमाशी। अच्छा तू बदमाश है गली का, क्या देखेगा भाई तू? हाँ क्या देखेगा तू? बकवास कर रहा है, तो मैं जान से मार रहा हूं, तू बहुत बदमाशी करता तू। अकबर भाई, बकवास कर। अकबर का बाहर जाना था कि बात बढ़ गई। मुतनाज़े नाली पर बहस और तकरार इतनी बढ़ गई कि मुबैना तौर पर रमजान अपनी बंदूक निकाल लाया और फिर उसने वहशियाना फायरिंग कर दी। अकबर के पेट में गोलियां लगीं और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कोई गाल ना कोई बात, सिर्फ नाली बांधे से नालीदार रोड़ा सीखा, और कोई रोड़ा, कोई बात ना, कोई दुश्मनी सीखी, कोई मसला ही कोई नहीं सीखा, यही रोड़ा सीखा बस, और कोई मसला मसाल कोई सी। जब पहले कोई लड़ाई हुई है, सानू इंसाफ चाहिए, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਸਜਾਦ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਧਮਕੀ, ਖਾਲਦ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। नहीं मेरे उन्होंने ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं हुकूमत ने मेरा कुछ नहीं किया। फड़ के आज काफ़ी दिन हो गए ने, जुमे रात वाले दिन फिंगर लाए ने, जुमे वाले दिन मेरा बच्चा कत्ल कर दिया, कल नूं जुमा तो मेरा हाले तक कोई किनारा नहीं, मैनू इंसाफ नहीं मिला। मेरा भाई मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे कहता था आप वापस चले जाओ, मैं आपको फैर मार दूंगा। मैंने उसको कहा फैर मारने इतने आसान नहीं है, फैर वैसे बातें होती। हमको क्या मालूम था कि वो आपस में पूरा इरादे के साथ खड़ा है। जैसे कि मेरा भाई, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं 2 कदम पीछे हटा हूँ, 2 कदम मेरा भाई आगे गया, उसने फैर बंदूक निकाली है, फैर मार दिया। हमारी AIG पंजाब को अपील की जाती है हमारी कि ज़रूर हमारी सुने, हमारी कोई नहीं सुन रहा। आज 8 दिन हो गए हैं, हमारे मुर्जराम ऐसे ही पड़े हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ और हम हर घड़ी दुख में मर रहे हैं कि हमारा बेटा भी जान से गया, हमारा भाई भी गया, हमारे बाजू तोड़ दिए उन्होंने, सब कुछ किया, हम कुछ नहीं कर सके सर। शब्बीर का कहना है कि एक छोटे से तनाजे ने एक गरीब इंसान की जान ले ली थी और वो भी उस दिन जब वो बैरून मुल्क जा रहा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था और उसके साथियों की तलाश में छापे मार रही थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तीन बच्चों की मां अनीला कराची की एक इमारत के फ्लैट में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थीं। शौहर से अनबन और पैसों की कमी की वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात कोई खास अच्छे नहीं थे। ऐसे में अनीला को उसी बिल्डिंग में एक जज्बाती सहारा मिल गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अनीला का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। उस दिन सुबह सवेरे अनीला और उसके शौहर के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। इधर सुने, आप तो रात में देर से आएंगे तो फिर आटा कौन लाएगा? आटा तो खत्म हो गया। तो जाके ले आओ। कौन लाएगा? मैं लाऊंगी या आपकी जवान बेटी को दुकान पर भेजूं? अरे मुझे नहीं पता किसको भेजो किसको नहीं, घर से निकलो नहीं तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है। तो फिर किससे करूं? अरे भाड़ में जाओ, किससे करो किससे नहीं। बाहर मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अनीला का शौहर फ्लैट से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। इसी दौरान उसी बिल्डिंग का एक और रिहायशी मसरूर सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। मसरूर ने अनीला के शौहर को रास्ता दिया और वह ऊपर की तरफ जाने लगा। जब वो अनीला के फ्लैट के सामने से गुजरने लगा, उसी लम्हे अनीला ने दरवाजा खोला था। मसरूर ने अदब से अनीला को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं रहते हैं? हाँ, 5वें पे रहता हूँ, मसरूर नाम है मेरा। कोई काम हो तो बताइएगा। हाँ जरूर जरूर, असल में एक छोटा सा काम है, अगर बड़ी मेहरबानी होगी आप। हाँ जरूर, क्यों नहीं, पैसे दें। हाँ जी, मैं भी लेकर आई, रुके। ये लीजिए, 4 अंडे ले आइएगा और 5 किलो आटा ले आए। जी, मैं अभी गया और अभी आया। थैंक यू। मसरूर पैसे लेकर दोबारा नीचे उतरने लगा और अनीला अपनी 15 साल बेटी को कोसने लगी।
बेटा, सायरा, 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 उठो। अभी तक बिस्तर पे पड़ी हुई हो। तुम्हारी माँ पागलों की तरह पूरे घर में घूमती फिर रही है। आटा कौन लाएगा? अब्बा गए। हाँ, तुम्हारे अब्बा जहन्नुम रसीद हो गए। तो पैसे दे, मैं ले आती हूँ। बस रहने दो, मैंने एक आदमी से कहा है, वही लेके आ रहा है। किससे? तुम्हें क्या? इतनी देर में घंटी बजी तो मसरूर सामान लिए खड़ा था। अनीला की बेटी ने दरवाजा खोला था। अरे वो देखो आ गया। उठो, जाओ जाके उससे सामान ले लो। जाओ, उठो ना। दुपट्टा ओढ़ के जाओ। छोड़ दो, बहुत ही काहिल है, किसी काम की नहीं है। सुस्त तुम्हारी, कोई काम नहीं करना आता इसको। ये आटा मंगवाया था आपकी बहन ने। अरे मैं इसकी बहन नहीं हूँ, माँ हूँ। बहुत शुक्रिया। सारा अंदर जाके रखो ये। थैंक यू सो मच। सामान लेकर बेटी अंदर की तरफ मुड़ी और अनीला दरवाजा बंद करने गई तो उसने बाहर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ झांक कर देखा जहां मसरूर जा रहा था। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श सा तासुर उभरा और वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। कुछ दिनों बाद मसरूर का बाकायदा अनीला के फ्लैट पर आना जाना शुरू हो गया था, जहां अनीला उसकी खातिर मदारत करती थी। मसरूर ने अनीला के दरवाजे पर खड़े होकर आहिस्ता से आवाज दी। कोई है? ये मसरूर की आवाज लग रही है। देखना बेटा जरा, बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही जाती हूँ। अरे मसरूर, तुम आ जाओ, आ जाओ। नाश्ता किया है आपने? वही तो करने आया हूँ। आ जाओ, आओ यहाँ पे, आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा जी, हाफ फ्राई खाएंगे या फुल फ्राई? अम्मी मसरूर भाई हाफ फ्राई अंडा खाते हैं, आपको पता नहीं है क्या? ये लो, आपसे ज्यादा तो आपकी बेटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। जाहिर है बेटी किसकी है। बेटा मेरे लिए भी बना देना। जी अम्मी, जाओ तुम जाके बनाओ। ये कब गए? कब गए? रात भर से तो ये आए नहीं है। दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे। आपको छोड़कर? अच्छा ही है ना, मैं जाती कब हूँ। एक बात कहूँ, मैं ना बहुत तंग आ गई हूँ इस शख्स से। क्या करूँ? हाँ यार, मैं कर ही क्या सकता हूँ। अब जो करना है तुमने करना है। हाँ, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। बस अब अपनी जान छुड़वानी ही पड़ेगी। बहुत हो गई। ये लो, चाय लो। थैंक यू। इसी दौरान अनीला के फोन की घंटी बजी। ये उसके शौहर का फोन था। एक मिनट चुप, खामोश रहना। हाँ भाई, क्या इरादे हैं? घर आना है या नहीं आना है? हाँ पूछ सकती हूँ, और वैसे भी बता के गया था, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ। कोई जरूरत भी नहीं थी बताने की। अब तंज क्यों मार रही हो तुम? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ। हाँ ठीक है। मसरूर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश में कुर्सी से टकराया और तेजी से निकल गया। माँ ने बेटी को इशारे से समझाया कि वो अपने बाप को कुछ न बताए। अनीला के शौहर को मोहल्ले पड़ोस वालों ने बता दिया था कि मसरूर का उसकी बीवी से मिलना जुलना था। इस मसले पर एक दिन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शदीद झड़प हो गई और अनीला ने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। शब्बीर ने देखा कि अनीला का शौहर घर से बाहर निकल रहा था कि अनीला ने उसे ललकार कर रोक लिया। शौहर ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूर रहे थे। मुझे तलाक चाहिए। बहुत शौक है ना तुमको तलाक का? दी तुम्हें तलाक, तुम्हें आजाद किया इस रिश्ते से। दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत शुक्रिया। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। इस घर से जो ले जाना है ले जाओ, चाहो तो अपने बच्चों को भी। 15 मिनट बाद मुझे यहां नजर मत आना। शौहर घर से बाहर निकल गया। जरा बस यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
अनीला की अपने शौहर से तलाक हो गई थी और मसरूर ने उसे एक किराए का मकान दिलवा दिया था, जहां मसरूर बाकायदगी से आने जाने लगा। अनीला की शदीद ख्वाहिश थी कि मसरूर उससे शादी कर ले, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था। मसरूर को हासिल करने के लिए वो मुबैना तौर पर दुआ तावीज का भी सहारा लेने लगी थी। एक दिन मसरूर अनीला के घर आया तो वो मुराकबे में बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और सामने पानी का एक गिलास रखा हुआ था। मसरूर खामोशी से एक तरफ बैठ गया। अनीला ने कुछ देर बाद आंखें खोली और गिलास पर फूंक मारकर उसे एक तरफ रख दिया। जैसे ही मुड़ी, मसरूर को देखकर हैरान रह गई। अरे तुम कब आए? काफी देर हो गई, तुम्हें देख रहा हूँ कहीं और पहुंची हुई। क्या करूंगी, दुआ मांग रही थी, और क्या। बस मैं अल्लाह ताला से कह रही थी कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा के लिए ना तुम्हें दे दे। मिला हुआ तो हूँ, तुम्हारे एक इशारे पे दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन जिंदगी भर का साथ तो नहीं मिला है ना। अरे जिंदगी भर ही के लिए तो हूँ, और दुनिया देखेगी कि हमारी दोस्ती कैसे चलती है। लेकिन मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, निकाह चाहिए। पागल ही हो तुम? तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि दोस्ती हमेशा रहती है और निकाह खत्म हो जाता है? कोई नहीं करनी शादी वादी। मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी, आई समझ में? ठीक है अनीला, तुम मुझे जान से मार दो, तुम्हें मालूम है ना मैं शादीशुदा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। क्यों मेरा घर तोड़ना चाहती हो? पागल हो गई हो? ठीक है, उठो और निकलो मेरे घर से, और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। गेट आउट। गुस्सा मत करो प्लीज। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। सायरा, अपनी माँ को समझा देना। खबरदार जो सायरा को तुम बीच में लेकर आए, निकलो मेरे घर से। मसरूर ने इतनी बेइज्जती के बावजूद अनीला से ताल्लुकात नहीं तोड़े, बल्कि उसको मनाने की कोशिश करता रहा। शब्बीर ने देखा कि अनीला मुंह फेर कर खड़ी हुई थी और मसरूर अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े अनीला से माफी मांग रहा था। अब मान भी जाओ यार, ऐसा मत करो। और तुम जो कह रही थी ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि तुम ठीक कह रही थी। मसरूर की बात सुनकर अनीला का दिल नर्म पड़ गया और उसने उसे हाथ पकड़कर उठा लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं अपनी जान दे देती। अरे पागल हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ, निकाह के लिए तैयार हो? क्या? कब? हाँ, कैसे? मैंने निकाह खान से बात कर ली है। चलो चलते हैं, और थोड़ा बाजार जाना। मगर क्यों? अरे खरीदारी करनी है, तो आपके लिए अंगूठी देख के आया हूँ। प्लीज चलो। सायरा, सायरा इधर आओ बेटा। जी बेटा, तुम ना दरवाजा अंदर से बंद रखना, मैं जरा मसरूर के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। वापस आती हूँ तो फिर तुम्हें बताती हूँ। दोस्ती हो गई आपकी? हाँ, तो लड़ाई कब हुई थी? और सुनो, आपकी अम्मी और मैं शादी कर रहे हैं। क्या? क्या कहा? अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेटा तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं मालूम, बस मैंने कह दिया है, मेरी अम्मी तुमसे शादी नहीं करेंगी। अच्छा एक मिनट बेटा, मैं बाहर से वापस आती हूँ, फिर तुमसे आराम से बात करूँगी। अम्मी प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, अम्मी प्लीज। अच्छा बात तो सुनो, मैं वापस आती हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी, ठीक है? हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। चलिए। हाँ चलो। अच्छा अनीला मसरूर के साथ गई हुई थी और जब वो 3 दिन तक घर वापस नहीं आई तो अनीला के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उधर पुलिस को माई कलाची में मेन होल से एक औरत समेत 3 बच्चों की लाश मिली और जब अनीला के भाई ने लाशों को अपनी बहन और उसके बच्चों की हैसियत से पहचाना तो पुलिस मुलजिम की तलाश में निकल खड़ी हो गई। मसरूर हुसैन पकड़ा गया, जिसने कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि अनीला उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसके बच्चों ने उसे आखिरी बार अनीला के साथ जाते देखा था। राज खुलने के बाद बारी बारी तमाम बच्चों का गला दबाकर कत्ल किया
और एक एक करके उन्हें मेन होल में डाल दिया था। शब्बीर का कहना है कि अनीला का कत्ल तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों का कत्ल, खास तौर पर 15 साला बेटी के कत्ल की जो वजूहात मुलजिम ने बताई हैं वो कमजोर बयान है। यकीनन ये मामला इतना सादा नहीं है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। देखिए क्या हकायक बरामद होते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।